सेकेंड्स पोजीशन बतानी है आपको। डू इट, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। पोजीशन निकालने बोला है तो कोई भी निकाल के दे देगा। फाइंड पोजीशन एट t equals to 0 seconds, t is equal to 3 seconds and t is equal to 5 seconds। अशु बताओ आंसर। मुस्कान ट्राई कर रहे हो ना? यस जीरो पे ओरिजिन पे जीरो होगा। जीरो पे है, ओरिजिन पे है। हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से 0y, 0 माइनस 0 i, 0 i j गया। पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, क्या? व्हाट इज पोजीशन एट 3 सेकेंड? No, position you cannot read as a distance. Position you have to read in terms of plus 27 j k 27 j cap and 18 i k 18 I cap. So 18 I plus 27 j. You have to read this way, right? See, when I say position, Yashmit, I suppose you said you gave a number. So position cannot be a number, right? Either it should be x and y coordinates, so you can read it as 18, 27, or you have to read its position vector as 18i plus 27j, right? So position is described by its coordinates or position is described by position vector. तो या तो आप पूरा पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब करो 18i plus 27j, और जस्ट रीड कोऑर्डिनेट्स 18, 27, ठीक है? डू दिस नाउ। Okay, now let's write position at t is equal to कितना हो गया? Position at t is equal to 5 seconds, 5 seconds। तो 5 seconds से बताओ पोजीशन क्या है? 105i plus 75j का 105i plus 75j का। So coordinates are 105 and 75, right? Okay. Now second question is displacement in, वो कर्व का पाथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, अपनी मर्जी से 2-4 क्वेश्चन कुछ कर लेना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब रिलेट करा रहा हूँ मैं। सो डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 3 seconds and 3 seconds to 5 seconds। दो इंटरवल दिया मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको 0 से 3 सेकंड में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एंड 3 seconds to 5 seconds में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। 105 नहीं 110 होना चाहिए। 110 है क्या? 125 minus 15, हाँ सही, 110, 125 minus 15, करेक्ट। 110i plus 75। डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 3 seconds, कोई तो बताओ। 18i cap plus 27j cap 18i cap plus 27, कैसे निकाला? डेल्टा आर वेक्टर चाहिए, तो पोजीशन फाइनल किसकी? 3 सेकंड की, माइनस कब की? 0 सेकंड की। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा 18i plus 27j। दैट्स इट। उसके बाद आपसे पूछा मैंने फाइंड पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इन, ये तो पहला वाला हो गया, 3 सेकंड से 5 सेकंड। हाँ, 82i cap plus 48j cap 82i cap plus 42j 92 cap। हाँ, 92, हाउ नॉट, अच्छा सब्ट्रैक्शन, ओ हाँ सर 92i cap plus 42j cap। तो फाइनल पोजीशन, दैट इज पोजीशन एट t equals to 5 seconds minus position at t equals to 3 seconds, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, you'll get the answer, right? प्लीज कम समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ 48j रहा? का होगा। अरे हाँ सॉरी 48j। तो
प्लीज अगर कम समझ Yes, में sir. आ रहा है तो Understood. बता। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। अदरवाइज ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ना। अब मेरा क्वेश्चन आता है डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 0 to 3 seconds and 3 seconds to 5 seconds। इसमें इंटीग्रेशन आसान है, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यू कैन डू इट। ये इंटीग्रेशन मैंने बनाया है तो इजी वाला बना के डाला है, ये आप कर सकते हो। ट्राई टू डू इट। फंक्शन रब हो गया। फंक्शन मैं लिख देता हूँ वापस, पता चला आपने कॉपी नहीं किया तो। आर वेक्टर दे रखा है मैंने। आर वेक्टर क्या दिया था? टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, नहीं 3t आई ना, 3t आई प्लस 6t स्क्वायर जे, यही था ना? 3t square j। DT square, sir. 3t स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 3t आई प्लस 3t स्क्वायर जे, ये था। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है पोजीशन का? एक्स कोऑर्डिनेट इज टी क्यूब माइनस 3t, वाई कोऑर्डिनेट इज 3t स्क्वायर। याद करो क्या फॉर्मूला लिखाया था डिस्टेंस ट्रेवल के लिए? एनीवन? वैभव किधर गायब हो गया? वैभव, काव्या, आशु, कर्ष, यस सर। ट्राई करो। हाँ सर, वो फॉर्मूले में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। dx by dt, what is dx by dt? ना tell me, ये तो बताओ क्या? Differentiate this. 3. हाँ, 3t square minus 3। dy by dt 6। 60. Distance traveled is integration t1 to t2 0 से 3 seconds root of dx by dt whole square 3t square minus 3 का whole square plus 60 का whole square dt। 0 to 3 root of, take 3 common, 3 square is 9, t square minus 1 whole square, that is 36 t square dt। Take 9 common, 0 to 3, 9 common, what is left? T square minus 1 का whole square plus 4t square dt। t square minus 1 whole square plus 4t square, वो कितना हो गया? t raised to 4 minus 2t square plus 1 plus 4t square, that is t square plus 1 का whole square, ये बन गया। तो रूट ले लिया तो क्या बन गया? 9 का रूट इज 3, रूट सर एंड स्क्वायर गेट्स 27.16 आ रहा है। 27.16, let me check। 3 t cube by 3 plus t, डेसिमल्स में नहीं आ रहा बेटा, ये आ रहा मुझे 3। 27 by 3 is 9, 9 plus 3 is 12, 36 मीटर आ रहा मुझे, 36 मीटर। कहीं गलती कर दी आपने? डिस्टेंस ट्रेवल्ड आई एम गेटिंग इज 36 मीटर। देखो अच्छा सा नंबर निकाल के लाया। वो वैल्यू इसीलिए ऐसे चूज करी थी मैंने, फंक्शन ऐसा चूज किया था कि आई गेट अ होल नंबर।
अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो, नहीं आता तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वापस से कर दीजिए। ओके, सी फॉर्मूला पहले, आर वेक्टर आपने देख लिया, एक्स और वाई मिल गया, dx by dt और dy by dt मिल गया। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, इफ एनीवन हैज डाउट up to dx by dt and dy by dt, please ask. मुस्कान, वहां तक समझ में आया? मुस्कान, is it clear till then? dx by dt and dy by dt? नहीं बोल रहा है क्षितिज। Yes, sir. Okay, so यहाँ this part is clear, right? Now हमने फॉर्मूला लिख रखा है, मैंने आपको पहले बताया था, डिस्टेंस ट्रेवल का t1 to t2 रूट ऑफ dx by dt होल स्क्वायर प्लस dy by dt होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने पहले लिखा रखा आपको, राइट? सो इफ दिस फॉर्मूला इज गिवन टू यू, यू कैन अप्लाई दिस। 0 से 3 सेकेंड्स की बात करी थी मैंने, रूट ऑफ dx by dt, दैट मीन्स दिस थिंग का होल स्क्वायर प्लस dy by dt 60 का होल स्क्वायर। 3 कॉमन, 3 का स्क्वायर 9, t स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर 36 t स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. जिनमें it was a doubt, clear ना? Yes, sir. Now 9 is common in the entire expression, so what I get is t square minus 1 whole square plus 4t square। इसको expand करोगे आप तो क्या बनेगा? सी t a minus b whole square plus 4ab, this is very important step, a minus b whole square plus 4ab। फिजिक्स में तो फिर भी कम है, मैथ्स में तो बड़ा यूज होता है। इस a plus b का होल स्क्वायर, सी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab, तो माइनस 2ab प्लस 4ab मिला के प्लस 2ab होगी, वो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। कई बोर्ड में 10th में भी खूब यूज हुआ है। So t square minus 1 whole square plus 4t square, this is nothing but t square plus 1 का whole square। expand करके देखो, t raised to 4 minus 2t square plus 4t square मिला के plus 2t square, minus 1 का square 1 होगा। So this whole thing is t square plus 1 का whole square। Is it clear? अलजेब्रा है वहां पे, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स तो उसकी जस्ट पहली स्टेप में खत्म हो गया था, नहीं? फिर रूट ऑफ 9 is 3, t square plus 1 whole square का स्क्वायर रूट is t square plus 1। So 0 से 3 इंटीग्रेट दिस, तो 3 कांस्टेंट कुछ नहीं करूंगा, t raised to 2 का इंटीग्रेशन 2 plus 1 upon 2 का t cube by 3 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, 0 से 3 हो गया, अपर लिमिट डाल दो, 3 cube is 27 by 3 is 9, 9 plus 3 12 हो गया, 12 3 is 36 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। सर वो 9t स्क्वायर प्लस उसके बाद की स्टेप समझा दीजिए ना। जी, उसके बाद तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं। सी 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा टी स्क्वायर प्लस 1। ओके सर। 3 कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन टी। अपर लिमिट जहां जहां टी दिख रहा है वहां 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 क्यूब 27 by 3 is 9 plus 3 is 12, 0 डाला तो सब 0, तो 12, so 3 into 12 36 हो गया। ओके, is it clear? Yes, sir. Okay, now 3 सेकेंड से 5 सेकेंड्स की बात कही मैंने, तो जब 3 सेकेंड से 5 सेकेंड का होगा पूरा सम सेम चलेगा, सिर्फ ये लिमिट्स बदल जाएंगे। लास्ट में जो आंसर होगा 3t cube by 3 plus theta, instead of 0 से 3 you have 3 seconds to 5 seconds, तो सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट 5 डालो, तो 125 by 3 plus 5 minus 3 cubes 27 by 3 is 9 plus 3, तो 125 by 3 minus 9, तो ये हो गया तुम्हारा
Sir, 103.8. 9 ये 90 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये 125 हो गया, ये कितना हुआ 12 माइनस 7 माइनस 21, तो 125 माइनस 21 इज 104 मीटर आएगा। इतना आ रहा मुझे, अब देख लो आप, कुछ गड़बड़ हो सकता है, वैसे हो गया हो। 5 माइनस 2 माइनस 7, 125 माइनस 7 3 21, 104 मीटर, तो 104 मीटर आ गया डिस्टेंस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो अब बोलो। थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अभी भी नहीं आ रहा समझ में? हाँ अभी आया समझ में, बट करते वक्त बहुत मिस। कोई बात नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस होगा, सब आ जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहां से शुरू होता है। एवरेज वेलोसिटी इन 3 seconds, बोलो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इन 3 seconds? What is average velocity in 3 seconds? सब करके रखा हुआ, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना है आपको, ज्यादा मत सोचो, बता दो। बोलो एवरेज वेलोसिटी इन 10.8 हो सकता है, नहीं 10.8 कहां से है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालना है आपको। डिस्प्लेसमेंट कितना था फर्स्ट 3 seconds में? डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? ऑलरेडी हमने निकाल के रखा था। आर वेक्टर कितना था? 18 i cap plus 27 j cap। So 18 I cap plus 27 j cap upon 3, that's it, 6 I plus 9 j। अगर मैग्नीट्यूड कोई पूछता है, अगर पूछता है, तो रूट ऑफ 36 प्लस 81 रूट 117, तो 3 रूट 13 मीटर पर सेकेंड। 36 प्लस 81 समझा? Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट, हाँ बराबर है। अच्छा यही किया था क्या तुमने चिन्मयी? अप्रोक्सीमेटली 10.8 आ रहा है, हाँ सर। यही किया था? ओके ओके ओके, मुझे लगा एग्जैक्ट नंबर कैसे 10.8 निकाला। सो ये आ गया। ओके सो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन 3 seconds निकाला आपने, राइट? अब एवरेज स्पीड इन 3 seconds, एवरेज स्पीड इन 3 seconds बताओ। What is average speed in 3 seconds? Twelve meter per second. 12 meter per second. When I say average speed, distance traveled upon time चाहिए। So distance traveled is 36 upon 3, 12 meter per second आ गया। Clear है? Distance traveled upon time is average speed. So average speed आया 36 by 3, 12 meter per second। Yes, sir. The magnitude of average velocity is lesser than this। क्यों? Obviously curved path होगा, curved path में displacement हमेशा distance traveled से कम आता है, इसके लिए magnitude of average velocity कम आया होगा। Okay. सर वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखा है आपने? See, magnitude of average velocity, 6 का square 36, 9 का square 81, so that is 117. Root 117 is approximately 10.8 meter per second, right? So average velocity is approximately root 100 and is approximately 10.8 meter per second.
क्लियर है? Yes, sir. हाँ. So average velocity, average speed in 3 seconds ये आ गया ना. Velocity at t is equal to 3 seconds. T equals to 3 seconds पे velocity कितना है? क्या पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? Instantaneous. Instantaneous. So velocity at t equals to 3 seconds will be what? Velocity at t is equal to 3 seconds. कैसे निकालेंगे? So velocity is dr by dt at any instant is dr by dt. So differentiate कर लो, तो differentiate करेंगे क्या था, r t cube minus 3t ना, t cube minus 3t I plus 3t square j था. हाँ. So differentiate कर दो, तो 9t square sorry 6t square minus 3t square minus 3i plus 6tj at t is equal to 3 seconds. So 3 cube 27 minus 3, 27 minus 3 is 24i plus 18j. अच्छा. So velocity at t equals to 3 seconds is 24i plus 18j. आ रहा समझ में? हेलो. Yes, sir. ओके. अगर इसका मैग्नीट्यूड किसी ने पूछा आपसे एट टी क्वेश्चन रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर दैट इज 30. 576 plus 324 900 root 900 is 30. So velocity at t equals to 3 seconds is 30. Now speed at t equals to 3 seconds देखते हैं ये कौन बताता है. Speed at t is equal to 3 seconds. Speed at t equals to 3 seconds. बताओ बताओ बताओ, बहुत आसान सा है. Say Kavya has not said anything today. Kavya, are you there? Yes, sir. Say na speed at t equals to 3 seconds. आशु, अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो बता सकते हो डायरेक्टली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 10 meters per second. नो, वो एवरेज स्पीड था 12 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए. व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t equals to 3? 12 meter per second. बस सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट 3 इक्वल That's it. तो 30 मीटर पर सेकेंड ना. See, instantaneous speed is same as magnitude of instantaneous velocity. Instantaneous में अलग नहीं होते दोनों, तो वो भी 30 मीटर पर सेकेंड होगा. Yes, sir. 30 meters per second. तो instantaneous speed is same as magnitude of instantaneous velocity. तो 3 seconds पे velocity का magnitude तो already 30 निकाल के बैठे हो आप, तो बस वही तो बोलना है 30, right? Okay, last question इसके लिए. Average velocity in third second. Average velocity in third second. थर्ड सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? What is average velocity in third second?
को 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल लेना है ना, 2 और वेरी गुड, बस 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स के बीच का इंटरवल की बात हो रही है। तो आपको वी एवरेज निकालना मीन्स व्हाट, पहले आप 3 सेकेंड्स पे पोजीशन निकाला, तो 3 सेकेंड्स पे पोजीशन कितना था, -2 सेकेंड्स पे पोजीशन अपॉन 3 - 2, सो 3 सेकेंड्स पे पोजीशन था 27 - 9 18i plus 27j, 18i plus 27j minus 2 seconds पे 2 के बस 8 minus 6 2i plus 12j, 2i plus 12j upon 1. So answer is 18 minus 2 16i plus 15j. So average velocity in third second is 16i plus 15j. If you talk of magnitude, तो magnitude की अगर आप बात करोगे तो root of 16 square plus 15 square, that is 256 plus 225, 450 plus 31. तो 450 plus root of 481, that is नियरली कितना हो गया 22 मीटर पर सेकंड के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? यस सो ये पहले भी हमने किया है, एवरेज इन 3 सेकेंड एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स एंड थर्ड सेकेंड, ये तीनों अलग अलग चीजें थी। एवरेज इन 3 सेकेंड्स बोला तो 0 सेकेंड से 3 सेकेंड्स का, एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स मतलब इंस्टेंटेनियस, एट एग्जैक्टली शार्प t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, एंड कहीं आपने बोला थर्ड सेकेंड तो मतलब वो 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड्स के बीच का, राइट? सो ट्रस्ट मी, इतने से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। किसके? बेसिक्स, कि वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हाउ स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस और वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे रिलेट करते हैं, ये सारी चीजें इन एग्जांपल्स में कवर हो जाती हैं। आपको पाथ का इक्वेशन निकालना सिखा दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सिखा दिया, सारे बेसिक टर्म्स अप टू वेलोसिटी मेरी तरफ से बता दी। आप स्टेप वाइज अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे कंटिन्यूसली पूछते ना करो। समटाइम्स आई फील कि कुछ लोग है ही नहीं क्लास में, ऐसा लगता है बस लॉग इन करके चले गए, तो ऐसा मत करो, कंटिन्यूसली डाउट्स पूछो, जब तक नहीं समझ में आता आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। तो ये इसके बाद सारे कौन से सारे डाउट है। हाँ, तो एक बार लास्ट स्टेटमेंट मुझे बोल लेना, जो भी आप तक क्वेश्चंस कराए ना, एटलीस्ट आप वो सारे क्वेश्चंस रिपीट कर लो, एंड वीडियोस जो अपलोड हुए होंगे तो आज वाला ये लास्ट वीडियो जो है कल तक अपलोड हो जाएगा, परसों की क्लास में आप सब पढ़ के रिवाइज करके आओ, सो दैट आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तक आसान है, एक्सेलरेशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन इज लिटिल ट्रिकी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, चलो अभी बोलो। हाँ सर, हाँ। आपने जब सर्कुलर पार्ट पे वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वेक्टर्स में लिखे थे ना, हाँ तो फिर डिस्टेंस हम वेक्टर में लिख ही नहीं सकते ना, तो फिर मैंने कब लिखा? डिस्टेंस कभी भी वेक्टर में नहीं लिखा मैंने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लिखा। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना वो फर्स्ट लेक्चर में जब आपने इंट्रोड्यूस किया था सर्कुलर पाथ। हाँ, सी डिस्टेंस ट्रेवल मैंने आई जेके के टर्म में कभी लिखा ही नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल जो है अगर लिख दिया होगा तो शायद पता नहीं कुछ सोचते सोचते गलती से लिख दिया होगा, वैसे लिख नहीं सकता मैं ऐसा। डिस्टेंस ट्रेवल वेक्टर फॉर्म में लिखते ही नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट है जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। मैंने क्या डिस्टेंस ट्रेवल को वेक्टर लिख दिया था? हाँ सर, वो जो बहुत फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तब आपने सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चन किए थे ना, हाँ उसमें हमने ऐसा क्वेश्चन। हाँ हाँ
यहाँ पे था, फिर यहाँ पहुंच गया था, फिर यहाँ पहुंचा था, फिर यहाँ ऐसा कुछ, राइट इसमें ना? हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, तो इसलिए मैंने पूछा। गलती से लिख दिया होगा, तो ऐसा होता ही नहीं है। हो सकता है कुछ सोच रहा हूँ लिख दिया होगा, एक बार चेक करूंगा मैं, वीडियो तो है तो, बट अदरवाइज मुझे ऐसा याद नहीं मैंने ऐसा क्यों लिख दिया होगा, क्या मालूम लिख दिया होगा गलती से, सोचते सोचते कुछ और कुछ लिख दिया होगा। एनीवेज वो बिल्कुल कंफ्यूजन निकाल दो दिमाग से। डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल का वेक्टर से कोई लेन देन नहीं है, इट्स अ प्योर स्केलर क्वांटिटी। उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आई जे से कोई लेन देन नहीं, डायरेक्शन से कोई लेन देन नहीं। ओके Yes, Yes, sir. ओके ओके, चलो आई विल स्टॉप।